हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे काम तेज़ कर दिया है। तेज़ नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ कर दिया है। 24/7 सुबह शाम रात को भी काम चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है हार्डली 5 से 6 महीने रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने को। आज पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। और आज तो पहली बार पहले इस तरह रात के टाइम किसी ने अपडेट शेयर नहीं की होगी। इस पे लाइक तो बनता है, एक्सक्लूसिव आपको बैक टू बैक अपडेट कर रहे हैं। और ये वही जगह है सामने जो आपको दिख रही है जहाँ पे पवेलियन की डिमोलिशन हुई, उसके लिए वो एक्सक्यूएशन का वर्क हो रहा है। एक्सक्यूएटर लगे हुए हैं जहाँ पे वो पुराना पवेलियन था, उसकी थोड़ी सी बैक स्पेस भी आप साथ में ऐड कर लें। यहाँ पे आप देखें तो उसको भी सारा खोद दिया गया है। इस तरह से थोड़ा सा राइट साइड मूव करें पवेलियन का तो ये साइड भी सारी एक्सक्यूएट की हुई है। मैं थोड़ा सा और क्लियरली आपको समझा देता हूँ। सामने बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी तो इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, बट थोड़ा आगे मूव करके आप देखें तो ये एक्जैक्टली वही जगह है। सामने वो एक्सक्यूएटर अभी भी काम कर रहा है, वर्कर्स लगे हुए थे। लेफ्ट साइड पे आपको लेबर्स और जो इंजीनियर्स थे वो भी आपको दिख रहे होंगे। एंड सामने ऑपोजिट साइड पे जो आपको बड़ी बड़ी लाइट्स दिख रही हैं, ये इसी एक्सक्यूएशन इस काम के लिए लगाई गई हैं ताकि रात को भी काम चलता रहे। स्टॉप नाउ इतना एक्सक्लूसिवली आपको अपडेट कर रहे हैं। दिन के टाइम तो आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे, लेकिन रात के टाइम किसी ने भी नहीं दिखाया था। लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, लाहौर के लोग खास तौर पे, कि भाई रात के टाइम भी काम हो रहा होता है, आवाज़ें आ रही होती हैं। तो यकीनन आप सबके कमेंट्स बिल्कुल ठीक थे। रात के टाइम भी देख लिया कि यहाँ पे काम हो रहा था। सामने आप देख सकते हैं FWO एट वर्क, जो FWO वाले थे, फ्रंट वर्क ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिमोलिशन भी की थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि उनकी जो वो मशीनरी थी उसकी छुट्टी कर दी गई। अब सामने आपको सारे एक्सकेवेटर्स ही दिख रहे होंगे और बाकी उनको 24/7 यहाँ पे लगाया हुआ है। साथ साथ जो बाकी की मशीनरी है वो ट्रक्स में जितना भी मलबा यहाँ पे खोद दिया जाता है वो उठा के ट्रक्स में डालते हैं ताकि ये जगह भी फ्री हो सके। ये सारा प्रोसेस, ये काम आपको आगे वीडियो में होता हुआ भी दिखाएंगे। इससे पहले आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें अक्सर काम नहीं होता था या फिर सिर्फ आपको दिख जाता था कि कितना काम हो गया। मतलब कि जब थोड़ी बहुत वो ब्रेक का टाइम होता था तो उस टाइम हम अपडेट शेयर कर दिया करते थे, लेकिन इस बार एक्सक्लूसिवली सामने आप देख सकते हैं लेबर इंजीनियर सब यहाँ पे एक होके दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई लाइक तो बनता है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक क्वेश्चन के जवाब में ये भी कहा कि हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो मैचेस हैं उनकी डेट्स आगे पीछे हो जाएं, या जो आगे FTP हैं, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, बांग्लादेश का तो ऑलरेडी आपने देख लिया, एक चेंज आ गई कराची वाले टेस्ट की। तो इस तरह आगे भी वो कह रहे हैं कि मजीद मैचेस के हवाले से चेंजेस देखने को मिल सकती हैं या चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी सी लेट हो सकती है। इस तरह की बातें सुनने को आई, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं और काम दिन रात लगा हुआ है पिंडी, कराची एंड लाहौर साइड पे। एंड ये रीज़न भी उन्होंने दिया कि कराची का टेस्ट भी हमने इसीलिए शिफ्ट किया कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज और जो सिक्योरिटी इदारे थे खास तौर पर वो बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान आप मैचेस नहीं करवा सकते, या तो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगी या आप कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रोक लें तब आप कराची में मैचेस करवाएं। पिंडी लाहौर तो खैर वो तो चैंपियंस ट्रॉफी तक क्लोज है। तो कराची एंड पिंडी के लिए कहा कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि ठीक है आप मैचेस करवा लें, लेकिन फिर काम आपको कंप्लीटली रोकना पड़ेगा सिक्योरिटी कंसर्न्स इन चीज़ों को लेकर। और आपने देखा होगा अपडेट में कि मोर देन 1600 के 1700 पुलिस ऑफिशियल्स ये सारे ऑलवेज जब बायलैटरल सीरीज होती है, मैचेस वगैरह होती है, तो सिक्योरिटी वगैरह सारी पिंडी स्टेडियम के अराउंड होगी। ये वन ऑफ द रीजंस था। दूसरा रीज़न उन्होंने वो डिस्टर्बेंस का भी दिया कि प्लेयर्स कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मैचेस सही से नहीं हो पाएंगे। तीसरा रीज़न सेफ्टी भी है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा कि ये हैवी मशीनरीज काम कर रही हूँ, तोड़ फोड़ चल रही हूँ, तो उस दौरान किस तरह से प्लेयर्स कंसंट्रेट कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न वो सिक्योरिटी का दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे थे कि मैं तो मैचेस करवा रहा था कराची साइड पे भी, लेकिन हमें सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि फिर आप काम कंप्लीटली रोक दें, जिस पे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि काम किस तरह से रोक दें। हमारे पास सिर्फ हार्डली 4 से 5 महीने हैं, तीनों स्टेडियम्स रेडी करने हैं। कंप्लीटली 3D मॉडल जो शो किए उस तरह तो रेडी नहीं हो पाएंगे, वो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है काम। जो मेन बिल्डिंग्स हैं, मेन फैसिलिटीज़ हैं, पवेलियन और बाकी हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, कॉर्पोरेट बॉक्सेस, ये सब रेडी हो जाए। BDB पैटर्न जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है वो तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बार बार यही स्टेटमेंट दोहरा रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की जो मर्जी हुई। और ग्रुप में कमेंट सेक्शन में हर जगह पे आपके मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, यही बता रहे हैं कि 4 से 5 महीने में कैसे ये बड़ा पवेलियन यहाँ पे खड़ा कर देंगे। और इस तरह से कराची साइड पे भी, पिंडी साइड पे तो चलें फिर भी वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस थोड़ी बहुत वो फिलहाल अपग्रेडेशन हो रही है, लेकिन कराची एंड लाहौर का तो काफ़ी ज़्यादा काम है। आई थिंक कराची स्टेडियम के साथ बड़ा पंगा ले लिया है, वहाँ पे अभी डिमोलेशन शुरू हो गया है। चलें लाहौर साइड पे तो कंप्लीटली इन्होंने कर दिया है, अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी बेस वर्क के लिए। सारा एक्सक्यूएशन जो एक्सक्यूवेटर उन्होंने खोद दिए ज़मीन को, यहाँ पे नीचे वो बताया जा रहा था, ये इनसाइड खबरें आ रही थी कि नए स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे जो न्यू पवेलियन बनेगा उसके अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए भी जगह बनाई जाए। 3D वगैरह तो ऊपर ऊपर से हमने देख लिए, वो आ गए हैं। लेट्स सी अब रियल में जो कंस्ट्रक्शन करती है BDB पैटर्न वाले, वो किस तरह से पवेलियन बनाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कराची तो अभी शुरू किया है और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टैंड डिमोलिश कर दिए, उसकी भी बिल्डिंग छोटी नहीं है। मोहसिन नकवी कह रहे थे कि हमारी कोशिश होगी कि पूरी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन 3 फ्लोर्स तो रेडी हो जाएंगे। जो ऊपर टॉप का मेरे ख्याल में वो ब्रॉडकास्टर्स एरिया या मीडिया बॉक्स के लिए जगह है, उसमें एट द एंड ऑफ ये जो 5 मंथ्स गुजर जाएंगे, काम फाइनल मराइल में होगा, लेकिन कह रहे हैं कि पूरी कोशिश है कि कंप्लीटली रेडी हो जाए। यही रीज़न है कि आप सामने देख सकते हैं कि हर जगह पे काम तेज़ किए हुए, दिन रात काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का भी इस तरह से काम होता रहेगा, बीच में स्टॉप नहीं आएगा। अगर इस तरह से होता रहा, स्पीड अप रहा, जो पिछले महीने में टाइम्स आया हुआ उसमें और पीसीबी चेयरमैन कह रहे थे कि हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट के
साथ राब्ते में थे, मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, मशवरे वगैरह हो रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा टाइम उसमें लग गया। और ये भी बड़ा साफ साफ कहा पीसीबी के चेयरमैन ने कि भाई हमारे स्टेडियम्स, किसी ने वो क्वेश्चन पूछा कि स्टेडियम ठीक थे, इतनी पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, या इस तरह का कोई क्वेश्चन किसी ने किया जर्नलिस्ट ने, उसके जवाब में मोहसिन नकवी ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि भाई आपके तीनों स्टेडियम्स कहीं से भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है, और ना ही ये इस कंडीशन में थे कि आजकल के आईसीसी के इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए इसको अप्रूव किया जा सकता। और इसके साथ में ये भी ऐड किया कि अगर आप 1980 के ज़माने में बैठे हैं तो फिर आपका सवाल दुरुस्त है, मेरी सोच डिफरेंट है, मैं आजकल के ज़माने के साथ चल रहा हूँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मोहसिन नकवी ने बड़ा सीधा सीधा जवाब दिया, दुनिया के स्टेडियम्स आप देखें, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, इंडिया के स्टेडियम्स की एग्जाम्पल ले लें, और आप लोग अभी तक यहाँ पे बैठे हैं और इस पर भी आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सीधे सीधे जवाब दिए, इवन यहाँ तक कह दिया कि आपके वो बाथरूम भी ठीक नहीं थे, इस्तेमाल करने के नहीं थे। ये वर्ड्स आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आज वो मीडिया टॉक थी, इसी जहाँ पे एक्सक्यूएशन हो रही है इसके पास ही वो मोहसिन नकवी खड़े थे, काम देखने के लिए आए थे, वो जायज़ा वगैरह ले रहे हैं, टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं। आज इस वीडियो में तो थ्रू आउट मैंने आपको दिखा दिया, सामने काम होते हुए दिखाई दिया कि किस तरह से काम हो रहा है, आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। बाकी अब डेली या हर दूसरे दिन मैं वीडियो शेयर करूँ तो आपको सही से समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा काम आगे बढ़ने दे, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए, और ये बात माइंड में रखें कि काम तेज़ी से होगा और जल्द फिर अपडेट आ जाया करेगी जिस तरह से चेंजेस आएंगी। इसके अलावा मज़ीद चीज़ें ऐड करूँ तो स्टिल मुझे पिक्चर्स लोग भेज रहे हैं, इनबॉक्स में पूछ रहे हैं, वो एक और पिक्चर आई हुई है लाहौर स्टेडियम की, वो पवेलियन की, कह रहे हैं कि 3D मॉडल चेंज हो गया। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर एक पूरी वीडियो बना दी कि वो सारा फ्यूचर प्लान्स में शामिल है। और ये जो आजकल आप वो एक न्यू 3D टाइप की बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सामने ऑपोजिट साइड की मीडिया बॉक्स की पिक्चर है। बाकी ये सारा इसी तरह से अपग्रेड होना है जो कि 3D मॉडल में शो किया गया है, एंड बाकी जितना भी ओवरऑल काम है वो सारा फ्यूचर फेजेस में डिवाइड। और साथ आप ये भी माइंड में रखें कि मानसून की बारिशें बड़ी हो रही हैं आजकल, और पिंडी साइड पे तो टेस्ट शिफ्ट कर दिया है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना था। मैंने कल भी एक पूरी वीडियो शेयर की इस पे। बांग्लादेश के लिए तो मैचेस आपने पिंडी शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे बारिशें ही बारिशें दिखाई दे रही हैं। आगे इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ भी है, उसमें फिर आप कराची या पिंडी के जो मैचेस हैं उसका क्या करेंगे, मुल्तान शिफ्ट करेंगे सारे। इसी से रिलेटेड भी आज एक क्वेश्चन हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन इस तरह का जवाब मोहसिन नकवी दे रहे थे कि मुझे इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा था कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ये चीज़ें आएंगी, FTP मैचेस को लेकर या कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर, लेकिन अब शुरू किया हुआ है। ये तो 2021-22 के काम थे, लेकिन अभी शुरू किया, टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से मोहसिन नकवी कह रहे थे कि ये चीज़ें आएंगी और इस पर मायूस नहीं होना। पूरी कोशिश है कि हम तीनों स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए उनको उस हालत में बना दें। सिर्फ पिंडी नहीं है, या लाहौर साइड पे भी बारिश हो रही है। मैं कोशिश करूंगा दिन के टाइम भी आपको अपडेट शेयर कर दूं कि ये जगह आप दिख कैसे रही है, किस तरह से एक्सक्यूएशन की गई है। रात के टाइम तो काम आपको देख रहा है, थोड़ा बहुत स्टार्ट में समझ भी आ गया कि क्या काम हुआ है, लेकिन प्रॉपर क्लियर इमेज नहीं आ रही होगी। और साथ साथ मोहसिन नकवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी स्टेडियम्स के लिए भी बड़ी स्टेटमेंट दी, खासतौर पर इस्लामाबाद में जो कैपिटल सिटी में स्टेडियम के बारे में बात की गई, आप लोग स्टेटमेंट देख रहे होंगे आजकल मीडिया पे। साथ साथ एबटाबाद के स्टेडियम के लिए इवन सकर्दू का भी डिस्कस किया गया, और बाकी के जो स्टेडियम्स हैं उनको पीसीबी के अंडर करने के हवाले से भी बात की। मैं कोशिश करूंगा उस हवाले से एक वीडियो बना दूं अलग से। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी आपको बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इतना आप अपडेट रखें अपने आप को, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।